हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं संविदा विधि सेकंड के MCQ क्वेश्चन पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए सबसे पहले हमारी वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि भागीदार फर्म के कारोबार के प्रयोजनों के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है? ऑप्शन ए धारा 18 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 17 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 16 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 15 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 18 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में उपबंधित है कि हर भागीदार फर्म के ऐसे सब कार्यों के लिए जो उसके भागीदार रहते हुए किए जाते हैं अन्य सब भागीदारों के साथ संयुक्ततः दायी है और पृथकतः भी? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 26। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 25। क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा के अनुसार फर्म में सब भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है? ऑप्शन ए धारा 39 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 37 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 38 के अनुसार, ऑप्शन डी धारा 35 के अनुसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 39 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 13 संबंधित है? ऑप्शन ए फर्म की संपत्ति से, ऑप्शन बी भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व से, ऑप्शन सी भागीदार का आपात में प्राधिकार से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व से। क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा भागीदार के निष्कासन से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 36, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 34, ऑप्शन डी धारा 33। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 33। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 संबंधित है? ऑप्शन ए व्यापार अवरोधी करार से, ऑप्शन बी करार द्वारा विघटन से, ऑप्शन सी इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करार द्वारा विघटन से। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा विघटन के आधार बताए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 44 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 42 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 45 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 47 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 44 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा में व्यापार अवरोधी करार के संबंध में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 53 में, ऑप्शन बी धारा 54 में, ऑप्शन सी धारा 57 में, ऑप्शन डी धारा 56 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 54 में। क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 57 के अनुसार फर्म के रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की
किस धारा के अंतर्गत भूलों का परिशोधन उपबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 61 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 62 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 63 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 64 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 64 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत व्यावसायिक विघटन किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 40 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 41 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 42 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 43 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 41 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा में फर्म का पंजीकरण न कराने के प्रभाव बताए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 69 में, ऑप्शन बी धारा 71 में, ऑप्शन सी धारा 72 में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 69 में। क्वेश्चन नंबर 96, डैम्बी हैमिल्टन एंड कंपनी बनाम बॉर्डन लिमिटेड का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए प्रतिकूल करार से, ऑप्शन बी परिधान में विलंब से, ऑप्शन सी व्यापारिक प्रथा से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिधान में विलंब से। क्वेश्चन नंबर 97, वार्ड बनाम हॉब्स नामक वाद संबंधित है? ऑप्शन ए क्रेता सावधान के नियम से, ऑप्शन बी संविदा के प्रभाव से, ऑप्शन सी फर्म के रजिस्ट्रेशन से, ऑप्शन डी असंगत विक्रेता के अधिकार से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रेता सावधान के नियम से। क्वेश्चन नंबर 98, नीलामी में विक्रय कब पूर्ण होती है? ऑप्शन ए जब नीलामकर्ता हथौड़ा फेंक देता है, ऑप्शन बी जब नीलामकर्ता हथौड़ा गिरा देता है, ऑप्शन सी जब नीलामकर्ता हथौड़ा से कुछ भी नहीं करता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जब नीलामकर्ता हथौड़ा गिरा देता है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत उपनिहिती का कर्तव्य है कि वह उपनिहित माल को लौटाए? ऑप्शन ए धारा 159 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 153 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 160 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 150 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 160 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 150 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 153 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 152 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 148 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 150 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिकर मालिक देगा? ऑप्शन ए धारा 226 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 225 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 190 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 150 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 225 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपनिहिती का युक्त सतर्कता का कर्तव्य दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 163 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 164 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 151 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 163 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 151 के अंतर्गत। तो अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट के टोटल 102 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।